सी पार्टियां आएगी तो क्या करेगी नहीं करेगी, या लोग आंख बंद करके वोट देते? क्या आप लोग आंख बंद करके वोट देते हैं? देखिए ये प्रयोग है जी, कांग्रेस प्रयोग कर रही है। जब एक सांसद ने एक सांसद से कही वाकई बाद में पार्टी ने खंडन करो, राहुल गांधी तत्काल जवाब दो, वाकई बाद में जी बोल रही और माम वाकई वाले पर जा रही। पर जब सनातन के लिए कही जाते हैं तो इनका मोह सिंह जाता है, इनका दूसरा पैसा के दबा जाता है। अगर कोई मुसलमान लड़के माता हिंदू की है तो एक जवान ना निकल हुई कांग्रेस को दोहरा चरित्र आए वो सामने। ठीक, हाँ, ये कांग्रेस का प्रवक्ता राहुल गांधी के दलाल है। अरे आराम से, हमने पूछा है कि आप कहां से आए। अरे वो एक पार्टी के लिए काम करते हैं और उस पार्टी के लिए ये बोलेंगे। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बीजेपी के लिए बोलने लग जाएंगे तो वो कहां जाएंगे भाई? तो पार्टी है, सब अपनी अपनी तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड ना सर, ये जो यूपी की बात कर रहे हैं ना, जो प्रयागराज जहां से पहले अतीक अहमद आता है वो अतीक अहमद के लिए जाना जाता था, आज वो कुंभ के मेले के लिए जाना जा रहा है। जो पहले यूपी दबंग स्टेट के लिए जाना जाता था वो आज राम राज्य के लिए जाना जाता है। ये योगी जी है ना, वो बेटा घर में घुस के मारते हैं और उनका बुलडोजर है ना वो देख के कार्रवाई नहीं करता। विकास दुबे पे चलेगा तो अतीक अहमद पे भी चलेगा। और रही है रमेश बिदूरी की बात, नहीं तो रमेश बिदूरी ने भी नरेंद्र मोदी को कितना कुछ बोला था वो पूरे भारत की जनता ने सुना था, नीच बोलते हुए हमने भी सुना था। तो ये कोई नई बात नहीं है, बात कहीं चलती रही। ठीक, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। हाँ, मैं आऊंगा। मोदी को बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस समय आप लोग कहाँ थे? नहीं, कहाँ थे उस टाइम? और ये जब इतना दिन से आप लोग प्रोपोगेट कर रहे थे, ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। अब थोड़ा पीछे वाले भी। हाँ, क्या नाम है? थोड़ा भारद्वाज। बोलिए। देखिए बात ऐसी है, ये जो लोग हैं ना उधर विपक्ष में, इनकी जो बुद्धि है ना बौखला गई है। क्योंकि मोदी जी जो है जो कर रहे हैं, इन्हें पता है 24 में आ गए तो बुद्धि बौखला गई है। बुद्धि कैसे बौखलाती है? कह रहा जो क्योंकि 24 में आ गए तो वो वाली कहावत है ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये सारे सब घोटालेबाज हैं और ये सारे के सारे 24। ठीक, सर, जोगी जी पहले का ही मॉडल बना हुआ है। ईरान, इराक और सऊदीया में सिस्टम चल रहा। जो आतंकी हत्या करेगा उसको सजा मिलेगा, और सजा वैसी जोगी जी ईरान, इराक और सऊदीया वाला सिस्टम अपना रहे थे। इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है भाई साहब? योगी जी कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं अपना रहे हैं कि कोई मतलब लोग परेशान हो रहे हैं, लोग तो खुश हो रहे हैं। देखिए झा साहब, मेरे सामने तमाम मेरे युवा साथी खड़े हैं। मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं। देखिए बात क्या है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जब भी कोई देश प्रगति करता है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप उनको छोड़ दीजिए, आपकी बात आप छोड़ दीजिए कि मैं किसी प्रवक्ता हूं। जनता है वो, छोड़ दीजिए, उनसे नहीं लड़ सकते हैं। नहीं, सुनिए, मेरे युवा साथियों में रोष है क्योंकि ये लोग भी जो है मोदी जी की, योगी जी की झूठी बहलावे फुसखावे में आ चुके हैं। देखिए अतुल भाई, एक मिनट पूरी देखिए, ऐसी बात बोलेंगे ना घिर जाएंगे, दिक्कत ये है। सुनिए, मुझे बचाव करना पड़ता है। बनारस में जिस तरीके से एक युवा जो है मोदी जी की गाड़ी के पीछे जाता है, क्यों जाता है? उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो अपना बायोडाटा लेकर के। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन आप जब कहते हैं ना कि आप भूल भुलैये में हैं, भुलावे में आ जाते हैं, तो ऐसा कह के आप उन लोगों को बेवकूफ बताने की कोशिश करते हैं जो अपना कीमती वोट डालकर किसी को चुनते हैं। मैं आ रहा हूं, लेकिन रंगरेज भाई ये बताइए, मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है देश में, मौके की तलाश में है क्या? देखिए मैं बताना चाहूंगा पुलिस की मौजूदगी में कैसे अतीक का एनकाउंटर हो जाता है। ये पुलिस पे जो है निशानियत है कि पुलिस ने कैसा काम। अतीक बदमाश था कि मुसलमान? अरे सुनिए, बदमाश था कि मुसलमान? अगर वो मुसलमान भी था और वो बदमाश भी था तो उसको न्याय का काम जो है वो अदालतों का काम है। ये हिंदू था कि बदमाश था? वो भी दोनों चीजें थी, वो हिंदू भी था। मगर आप लोग अतीक का दर्द आप लोगों के सीने से जाता क्यों नहीं है भाई साहब? इनके सीने से अतीक का दर्द नहीं जाता है। एनकाउंटर की कार्रवाई ही गलत है, एनकाउंटर होना नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। जब हमारे देश में अदालतें हैं तो वो अदालतें डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और बता रहा था कि क्या योगी मॉडल में क्या बुलडोजर की कार्रवाई से सारे लोग खुश हो जाएंगे? क्या इन्हें बेरोजगारी नहीं दिखाई देती? क्या प्रदेश में महंगाई
नजर नहीं आती, मगर इन सब चीजों से नहीं तो डराना धमकाना, भाई आप तो अच्छे पोशाक में नेता की तरह घूम लेंगे, लेकिन वो सोचिए जो पंचर लगाते थे 20 साल पहले भी और उनके बच्चे भी पंचर लगा रहे हैं, तो वो तो सोचेंगे ना कि भाई साहब जिन पार्टियों को वोट दिया, जिन नेताओं को चुना, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने क्या दिया। 20 साल बाद भी मेरा बेटा पंचर लगा रहा है और 20 साल पहले भी मैं पंचर लगाया करता था। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों के पास क्या स्कीम है? आ रहा हूं प्रभात भाई, 20 सेकंड। नहीं, ये बात बोल करके कहीं ना कहीं से एपीजे अब्दुल कलाम का अपमान किया जा रहा है जब आप पंक्चर वाला बोलते हैं। हम नहीं, कोई नहीं करते अपमान। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, आपकी परिभाषा और एपीजे की परिभाषा में फर्क थी। अब्दुल कलाम ने कब कहा कि मुसलमानों को सताया जा रहा है? आप पंक्चर की बात क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात बुलडोजर, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए बुलडोजर कहाँ है? ब्रजेश सिंह के लिए बुलडोजर कहाँ? और सुनो, मुख्तार अंसारी का भाई सुभाषपा में आकर के आ गया भारतीय जनता पार्टी की गोद में, बुलडोजर नहीं है योगी का। अपने अपने समय में देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बहुत तारीफदारी कर रहे थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बेटवा बिटिया माई, यही है कांग्रेस आई। यही इनका चरित्र है कि पूरे विधानसभा में 403 सीटें जाएं, 2 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकते हैं। जनता ने इनको खारिज किया है। 89 के बाद आज 23 चल रहा है। इतने वर्षों हो गए, 3 दशक से ज्यादा हुआ, सत्ता में नहीं आ रहे। इनके कर्मों का फल है। दूसरा मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों में बौखलाहट इसलिए है कि समाजवादी पार्टी का राज अपराधियों के लिए, गुंडों के लिए स्वर्णकाल होता था। क्यों? क्योंकि उसका मुखिया बच्चे हैं, गलती हो जाती है कहकर बलात्कारियों का सरेआम वकालत करता था। एक बलात्कार का आरोपी कैबिनेट में बैठाया जाता था, पुलिस लॉकआउट नोटिस जारी करती थी, लेकिन सपा सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाती थी। और तीसरी बार किसी खनन माफिया पर एफआईआर दर्ज किया जाता था। तो मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का तत्कालीन एक चीज पूछ रहा हूं, आपने कहा कि माँ, बेटी और भाई जो है, बिटिया और माई, बिटवा और माई, है ना? कांग्रेस आई। तो लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में मानक ये होना चाहिए कि सबको साथ मिलना चाहिए, सबको स्थान मिलना चाहिए। आप अपनी जगह। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने, यहाँ ये भाषा नहीं है। और दूसरी बात, अरे मुझे दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे थे, मैं वहीं से आता हूँ, ये परसेप्शन मैं कह रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लेने में डर क्यों है आपको? प्रभात भाई, एक बात मैं कहूं, मैं भी घूमता हूं, देखिए मैं भी घूमता हूं देश भर में। लोग एक चीज जरूर कहते हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस परिवार से निकल जाएगी तो कांग्रेस बच जाएगी। लोग कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस दिन आप लोग तय कर लेंगे कि आप लोगों को क्या करना है। मेरे खिलाफ बोले, 30 सेकंड दीजिए। मैं कहता हूं, किसी के खिलाफ आरोप लगता है तो कोर्ट के निगरानी में जांच हो रही है, होनी चाहिए। राहुल गांधी पर भी सुकन्या देवी के बलात्कार का आरोप था, कांग्रेस का शासन था। क्या न्यायिक जांच हुआ था? कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? नहीं, ये जो भाषा बोल रहे हैं तो तरीपार थे ना? अरे देश का गृह मंत्री तरीपार थे कि नहीं थे? चलिए ठीक है, आराम से। जो आप बात कर रहे हैं गृह मंत्री तो बाहर हो जाए, और जो बात कर रहे हैं कहां पर मुसलमान खत्म है? हमारा अंग्रेज भाई इतने बढ़िया सूट बूट पहनकर ऐसा खड़ा है जो इसको कौन? तो अच्छी बात है ना, ऐसे सारे मुसलमानों को होना चाहिए।